नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों की। मैंने एडीआर की रिपोर्ट्स को अभी कुछ देर पहले एनालाइज किया और उसका जो मोटा मोटी सार है वो ये है कि किसी भी राजनीतिक दल को, शब्दों को ध्यान दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल को अपराधियों और आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों से कोई समस्या नहीं है। फिर चाहे साफ सुथरी सफेद राजनीति करने के दावे करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हों, उनकी पार्टी बीजेपी हो, या कांग्रेस के राहुल गांधी जी हों। बहुत बेदाग राजनीति करने का दावा करते हैं ये लोग। हम तो अपराधियों से मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाते हैं, अपराध मुक्त राजनीति करने आए हैं। लेकिन हकीकत एकदम उलट है, 180 डिग्री डिफरेंट फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूं जो इस बार एडीआर ने एनालाइज किया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के उन उम्मीदवारों के घोषणा पत्र से, जो एक एफिडेविट देना होता है चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में, कि उसमें आप अपनी संपत्ति का विवरण देते हैं, उसमें अपनी कमाई का जरिया आप बताते हैं, उसमें आप ये सब चीज़ें बताते हैं कि आपकी एसेट्स क्या हैं, अपराध कितने किया आपने, कितने मुकदमे पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें इसमें होती। तो आइए देख, बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी ही सबसे अधिक साफ सुथरी राजनीति की बात करती है, एकदम सफेद पोस्ट राजनीति, सफेद कबूतर उड़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, इनकी पार्टी में जिनकी क्या हालत है। 43% बीजेपी के 43% उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। नंबर में बात करूं, 96 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 96 कैंडिडेट आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने ऊपर कोई ना कोई आपराधिक मुकदमा डिक्लेयर किया है। ये शपथ पत्र देकर चुनाव आयोग को बताया है कि महोदय हमारे ऊपर इतने मुकदमे कायम हैं। आइए कांग्रेस की बात करें। राहुल गांधी जी एक सफेद टी शर्ट में पूरा हिंदुस्तान नाप दिए थे, अभी कुछ महीने पहले की बात है, याद है ना? भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो नारे लग रहे थे। आइए दिखा, 55%, 55% बीजेपी से आगे हैं ये। 55% कांग्रेस के उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति के हैं इस बार के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। नंबर में कितने हैं? नंबर में है 122। आप समझिए, 224 विधानसभा सीट वाला कर्नाटक, इसमें अगर 122 उम्मीदवार जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, अगर ये चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच गए तो क्या करेंगे? और मान लीजिए इनको सजा हो गई, सभी 122 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ये हालात है हिंदुस्तान के उन राजनीतिक दलों के, उन नेताओं के जो अपने आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने देश का सारा कामकाज छोड़कर चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे प्रमुख नेता हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली में सारा अपना कामकाज छोड़ देते हैं, देश को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। ये हालात हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के नेताओं के। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपराधिक ये हैं। अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों की बात करते हैं। गंभीर आपराधिक उम्मीदवार क्या है या गंभीर अपराध क्या है? रेप, हत्या, डकैती, लूटपाट, किडनैपिंग और ही बहुत सारे। आइए दिखाते हैं क्या हालत इसमें। बीजेपी के 30% उम्मीदवार, 30% बीजेपी कैंडिडेट गंभीर आपराधिक मुकदमे झेल रहे हैं। गंभीर आपराधिक मुकदमे, जैसा मैंने आपको बताया कि गंभीर आपराधिक मुकदमे क्या हैं। 30%। नंबर में अगर बात करूं तो 66, 66 उम्मीदवार बीजेपी के ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। डकैती, हत्या, रेप, बलात्कार, इस टाइप के मुकदमे। कांग्रेस के क्या हालात? कांग्रेस की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी सफेद टी शर्ट वाले, याद है ना? हाँ, 31%, एकदम नेक टू नेक
थोड़ा आगे हैं बीजेपी से, वहां भी आगे हैं और यहाँ भी आगे हैं, और ग्राउंड पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव जीत रही है कांग्रेस। सच्चाई क्या है ये तो 13 मई को मालूम चल जाएगा। लेकिन आपराधिक उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में कांग्रेस किसी मामले में बीजेपी से पीछे नहीं है, इवन उससे एक कदम आगे। 31%, 69 कैंडिडेट कांग्रेस के, 69 कैंडिडेट कांग्रेस के क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, गंभीर आपराधिक मुकदमे। ये हो गई बात। अब देखिए एक और बात कर लेते हैं लगे हाथ। देखिए हिंदुस्तान के चुनाव बहुत महंगे होते हैं, हमारे आपकी बस की बात नहीं चुनाव लड़ पाना। गरीब आदमी चुनाव लड़ना भूल जाए तो फिर चुनाव लड़ता कौन है। इस बार अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है कर्नाटक में, इसमें सिर्फ करोड़पति उम्मीदवारों का बोलबाला है। कांग्रेस के 97% उम्मीदवार करोड़पति हैं। करोड़पति मतलब जिनकी संपत्ति, जिनका धन 1 करोड़ से ऊपर। 97%। अगर नंबर में बात करूं 215 उम्मीदवार, कांग्रेस के 215 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजेपी क्या हालात है? बीजेपी इनसे एक कदम आगे है, परसेंटेज में कम है लेकिन नंबर में ज्यादा है, 216। बीजेपी के 216 उम्मीदवार करोड़पति हैं। आप सोचिए 224 विधानसभा सीटें हैं, अब 216 करोड़पति हैं उम्मीदवार। पैसे कहां से लाते हैं? हालांकि चुनाव आयोग में जब हलफनामा दिया जाता है उसमें सारी बातें लिखी जाती है, आप पैसे कैसे कमाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, वो सब लिखा जाता है, बहुत डिटेल की बात। तो बीजेपी के 216 उम्मीदवार करोड़पति हैं। अब सोच के देखिए आप कि क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव लड़ सकता है? क्या किसी सामान्य नागरिक के बस की बात है चुनाव लड़ना और चुनाव जीत पाना? नहीं। अंतिम अंत का उदय, अंत्योदय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या हालात हैं? 224 में से 216 उम्मीदवार आपने करोड़पति उतार दिए। गरीब आदमी कहां है? वो गरीब कार्यकर्ता कहां है आपका? हर कार्यकर्ता करोड़पति हो नहीं सकता है, और जो कार्यकर्ता है वो तो करोड़पति हो ही नहीं सकता। सच्चाई है, स्वीकार कीजिए, मत मानिए। और एक बात कर लेते हैं, तो ये तो हुई एडीआर की रिपोर्ट्स का एनालिसिस मैं बताया आपको। अब देखिए आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को टिकट कौन देता है, कौन तय करता है नाम, क्या वजह होती है, ये एक डिबेट का विषय है, इस पर नहीं आते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई बार कहा है कि राजनीतिक दल बताएं कि आप किसी अपराधी प्रवृत्ति के नेता को टिकट क्यों दे रहे हैं, वजह बताइए। और एक बात और, ये जो अपराधी प्रवृत्ति के नेता होते हैं या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है, इन नेताओं को स्पष्ट गाइडलाइन है, स्पष्ट आदेश है कि आप अपने मुकदमे, आप अपना अपराध लोगों को बताइए, अखबार में छपवाइए, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कीजिए, बताइए लोगों को आपने ये अपराध किया हुआ है, ये आपके ऊपर ये मुकदमे पेंडिंग है। कितने लोग करते हैं? वैसे करते सब हैं, वो आपको दिखता नहीं है। दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी जगह करते हैं कोई देख ही ना पाए। अब कर्नाटक की बात है तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो वहां के सबसे फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे इंग्लिश के हों या कन्नड़ा के हों या और जो लैंग्वेज के हों, आप उसमें अपना विज्ञापन दीजिए कि सर देखिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरे ऊपर इतने मुकदमे पेंडिंग है। लेकिन देते किसमें विज्ञापन? विज्ञापन देते होंगे किसी ऐसे अखबार में, किसी ऐसी मैगजीन में जिसका सर्कुलेशन ही ना हो, जो सिर्फ नाम का छपता हो। और सोशल मीडिया पे कितने लोग शेयर करते हैं, मैंने इसको अभी एनालाइज नहीं किया हुआ है, तो ये बात। अच्छा, इसमें क्या है कि कानूनी नियम पर ढीला लें। ढीला इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार या कोई दल इस चीज को फॉलो नहीं करता है, इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, इस पर कोई सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। सजा क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय अवमानना के आप दोषी माने जाएंगे। अब न्यायालय अवमानना वास्ते किसी सजा हुई जो आज होगी? बताइए। अगर आपको याद हो कि न्यायालय अवमानना में किसी व्यक्ति को, किसी संस्थान को, किसी संगठन को कुछ सजा हुई, बताइए मुझे। अच्छा, राजनीतिक दलों को बताना होता है, कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप टिकट दे रहे हैं किसी उम्मीदवार को, किसी आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार को, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने अमुक उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया, क्यों उम्मीदवार बनाया। अब पता नहीं ये लोग क्या बताते हैं,
और कोर्ट को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। ये रहस्य है, ये ऐसा रहस्य है कि इससे पर्दा उठना एकदम इम्पॉसिबल है, बहुत ऊपर की चीज है। ये आप कभी जान नहीं पाएंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्या कहते हैं कोर्ट में और इनके वकील कैसे दलील देते हैं। सुप्रीम कोर्ट मान जाता है या चुनाव आयोग इनकी बातें सुन लेता है कि हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, आपने जो आपराधिक मुद्दा वो कर दिया वो सब ठीक है, वो तो एकदम सफेद पोस्ट है, एकदम नंबर 1 आदमी, कोई दिक्कत। क्या वजह है? अब देखिए, जब व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जब संस्थान संगठन संवैधानिक व्यवस्थाएं आपका साथ न दे रही हूं, तो करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वो ऐसे उम्मीदवारों को रेक्टिफाई करें, उनको आइडेंटिफाई करें, एलिमिनेट कर दें ऐसे उम्मीदवारों को, एकदम कंप्लीट एलिमिनेशन, बिना ये सोचे कि ये आपकी पार्टी का है, ये अमुक पार्टी का है, ये भाजपा का है, कांग्रेस का है, जेडीएस का है या किसी अन्य दल का है। नहीं, एकदम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए, उनको मुकाबले से बाहर कर दीजिए। और मुझे एक बात और कहनी है इसमें कि चुनाव आयोग ने नोटा की व्यवस्था की है। नोटा एकदम निर्गुण चीज है, किसी काम की नहीं है। नोटा तब फायदेमंद होता जब एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट अगर किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा में नोटा पर पड़ते हैं, उस लोकसभा, उस विधानसभा का चुनाव रद्द माना जाए और जितने उम्मीदवार वहां मैदान में थे उन सब पर प्रतिबंध लगाया जाए। कम से कम 10 साल का प्रतिबंध लगाया जाए कि आप लोग अगले 10 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर ये है नोटा में तब तो ठीक है, आपने ये किया नहीं है, बस काम कर देते नोटा। क्यों दे लोग नोटा में वोट भाई? क्या फायदा उसका देने का है? तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक अपराधी के लोग चुनाव जीतते रहेंगे, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में बैठते रहेंगे और आपके लिए कानून बनाएंगे, आपकी शासन भी करेंगे, रूल भी करेंगे और आप मौज करिए।